वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो ये नहीं देखेगा कि आपने टाई लगाई है या नहीं लगाई, आपने सूट जो है ना वो कैसा पहना। आपका जाने का मकसद और आने की गारंटी का सबसे आसान तरीन जो वीज़ा है वो अमेरिका का है। अगर आप इन 3 कैटेगरीज में आते हैं तो फिर इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एम्बेसी में जब आपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे देना है। डॉक्यूमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आप DS-160 फॉर्म फिल आउट करते हैं तो एक चालान जो है वो जनरेट होता है। जब आप उसकी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन पे कर देते हैं तो आपको जो है ना वो अपॉइंटमेंट डेट दे दी जाती है। यहाँ पर जो अमेरिका है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं देखता, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं देखता, ठीक है, आपकी FRC नहीं देखता। मेन चीज़ है यहाँ पर अगर आपने कॉन्फिडेंस जो है ना वो शो कर दिया, इसी क्वेश्चन पर उसने आपको जो है ना वो वीज़ा इशू कर देना है। अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते इन 2 चीज़ों में तो वो वीज़ा कभी भी इशू नहीं करेगा। इवन आपके पास 5 करोड़ की जो बैंक स्टेटमेंट है या आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री की भी है तो वो आपको इस वीज़ा जो है ना वो इशू नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वीज़ा एंड ट्रैवल असिस्टेंट। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो अपॉइंटमेंट ले चुके हैं या उन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको DS-160 फॉर्म का ही पता नहीं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको DS-160 फॉर्म का तो पता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये फिल आउट कैसे करना है, इसका चालान जो है वो कैसे जनरेट करना है, इसकी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कैसे करनी है। ये सारी मालूमात जो है वो आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एम्बेसी में जब आपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे देना है, आपने जो है वो अपनी ड्रेसिंग कैसे करनी है, अपनी लुक जो है वो आपने कैसे बनानी है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसे लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है ना वो नीचे कर दीजिएगा। आपका यही लाइक और खूबसूरत सा कमेंट जो है वो मुझे मोटिवेट करता है कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो है ना वो बनाता रहूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। DS-160 फॉर्म क्या चीज़ है? DS-160 फॉर्म एक्चुअली ऑनलाइन एप्लीकेशन है अमेरिका का जो वीज़ा है वो हासिल करने के लिए B1 और B2 कैटेगरी के लिए। B1 और B2 कैटेगरी क्या है? B1 B2 कैटेगरी जिसमें टूरिज़्म और बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है ना वो आती हैं। अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं या किसी बिज़नेस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं तो आपने B1 और B2 कैटेगरी का वीज़ा जो है ना वो सिलेक्ट करना होता है DS-160 फॉर्म में। DS-160 फॉर्म कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको फिल करना। बहुत से लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि DS-160 फॉर्म पता नहीं क्या चीज़ है, हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है ना इसमें पुट करनी है, डर जाते हैं और एजेंट्स का जो है ना वो सहारा लेते हैं जाके। और एजेंट्स जो हैं वो मार्केट में बैठे हुए हैं जो आपसे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो है ना वो अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस जो है ना वो चार्ज करते हैं यही एप्लीकेशन बनाने के लिए और आपको अपॉइंटमेंट लेकर देते हैं। अब यहाँ पर आपने जब अमेरिका की एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन लेके जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आप DS-160 फॉर्म फिल आउट करते हैं तो एक चालान जो है वो जनरेट होता है। जब आप उसकी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन पे कर देते हैं तो आपको जो है ना वो अपॉइंटमेंट डेट दे दी जाती है। वो चाहे 6 मंथ के बाद की हो, 1 साल के बाद की हो, 1.5 साल के बाद की हो, आपने उसी डेट को जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने होते हैं। यहाँ पर अमेरिका का टूरिस्ट या बिज़नेस कैटेगरी का वीज़ा लेने के लिए जो सिनेरियो है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है ना वो आपने जब DS-160 फॉर्म फिल करना है तो अपनी पेमेंट कर देनी है, आपको अपॉइंटमेंट
जो है ना वो मिल जाती है। लेकिन शेंजन वीज़ाज़ के लिए या दूसरी काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी जो वीज़ाज़ लेने के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट जो है ना वो ख़रीदनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। आपने DS-160 फॉर्म जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है, पेमेंट भी कर दिया, आपको अपॉइंटमेंट भी मिल गई। अब आपको जो दूसरा काम करना है वो क्या है? सबसे पहली बात, जब आप DS-160 फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ को जो है ना वो मद्देनज़र रखना है कि किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी जो है ना वो आपने फेक नहीं डालनी। जो रियलिटी है वही आपने जो है ना वो DS-160 फॉर्म में फिल करनी है। अब यहाँ पर जो अमेरिका है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं देखता, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं देखता, ठीक है, आपकी FRC नहीं देखता, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो नहीं देखता। जो चीज़ आपने DS-160 फॉर्म में फिल कर दी है, उन्होंने आपका सारा डाटा जो है ना वो ऑलरेडी उनके पास चला जाता है इंटरव्यू से पहले। और जब आपने इंटरव्यू के लिए वहाँ पे जाना है तो उन्होंने जो क्वेश्चंस करने हैं वो DS-160 फॉर्म के अकॉर्डिंग ही करने हैं। जो आपने वहाँ पर लिखा है वही उन्होंने क्वेश्चन जो है ना वो आपसे करने हैं। अच्छा, जब आपने एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाना है तो वहाँ पर आपके लिए जो है ना वो कैबन्स बनाए गए होते हैं, ठीक है। आपने जब कैबन्स में एंटर होते हैं तो वो साउंड प्रूफ कैबन्स होते हैं। आपको दूसरे कैबन्स की या दूसरे कैंडिडेट्स की जो है ना वो आवाज़ सुनी नहीं जा सकती कि वो क्या डिस्कशन चल रही है वहाँ पे, या आपके साथ जो डिस्कशन चल रही है तो दूसरे वो आपकी आवाज़ नहीं सुन सकते। अच्छा, ऐसा कोई सीन जो है ना वो वहाँ पर नहीं होता कि लाइनें लगी हों, ठीक है। लाइन में आप खड़े हैं, आपसे आगे वाला जो कैंडिडेट है उससे जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो आपको पता चल गए हैं, आपने सुन लिए, या दूसरी लाइन में जो खड़ा बंदा है वो उससे जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो आपको पता चल गए। ऐसा कोई भी सीन जो है ना वो वहाँ पर नहीं चलता। अब आपसे क्वेश्चन जो है ना वो क्या किए जाएंगे? सबसे पहले तो वो आपसे पूछेंगे कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं, वाई यू आर गोइंग टू अमेरिका। इसके आंसर में आपने क्या कहना है कि ऑफ कोर्स आपने टूरिस्ट का जो वीज़ा अप्लाई किया है वो टूरिज़म पर्पज़ के लिए अप्लाई किया है, तो आप कहेंगे कि मैं फॉर टूरिज़म पर्पज़ वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप कहते हैं कि फॉर टूरिज़म पर्पज़, तो अगर वो पूछता है कि आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए न्यूयॉर्क में कहाँ कहाँ पर घूमेंगे, तो आपने 5 से 6 प्लेसेस जो है ना वो फेमस प्लेसेस उनको अपने जहन में जो है ना वो बिठा लेना है, जो कि आपने वहाँ पर आंसर में जो है ना वो बताना है। जैसे कि अमेरिकन सेंट्रल पार्क हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, ठीक है, ब्रुकफील्ड ब्रिज, ऐसे ही कुछ 5-6 प्लेसेस जो है ना वो फेमस आपने अपने जो जहन में जो है ना वो बिठा लेनी है। जो सेकंड क्वेश्चन वो आपसे करेगा ऑफ कोर्स वो यही पूछेगा कि आप इससे पहले कितने मुल्कों में जा चुके हैं फॉर टूरिज़म पर्पज़। तो आपने जो DS-160 फॉर्म में जो फिल आउट किया हुआ है, जिस मुल्क के बारे में आपने बताया है कि मैं पहले वहाँ पर विज़िट कर चुका हूँ, आपने यहाँ पर भी वही बताना है, ठीक है, जितने मुल्कों में आप ऑलरेडी घूम चुके हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ऑफ कोर्स उसका यही बनेगा कि आप काम क्या करते हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में घूम फिर रहे हैं और अब आपने अमेरिका के लिए जो टूरिज़म का प्लान बनाया है, तो ऑफ कोर्स आपका बिज़नेस जो है वो अच्छा ही होगा। तो वो आपसे पूछेगा कि आप काम क्या करते हैं, आप कितना जो है वो अर्न करते हैं मंथली। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने आपको फाइनल करना है कि वीज़ा देना है या नहीं देना। यहाँ पर उसने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो चेक करना है। दिस इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम, यही मेन चीज़ है। यहाँ पर अगर आपने कॉन्फिडेंस जो है ना वो शो कर दिया, इसी क्वेश्चन पर उसने आपको जो है ना वो वीज़ा इशू कर देना है। थर्ड क्वेश्चंस पर वो डाउटफुल हो जाता है, ठीक है, उसको कुछ थोड़ा सा शक पड़ जाता है, तो वो आपसे मज़ीद जो है वो क्वेश्चन जो है ना वो करेगा, तकरीबन 6 या मज़ीद 7 क्वेश्चन या 8 भी कर सकता है, ठीक है। अब उसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या होगा? अब जो उसका फोर्थ क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि आप अमेरिका में किसी को जानते हैं, या आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पर, या कोई फ्रेंड है, वो आपसे ये पूछेगा। तो जो आपने DS-160 फॉर्म में बताया है वही यहाँ पर आपने बताना है। अगर कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, या कोई भी आपका ताल्लुक़ वाला वहाँ पर है, तो आपने जो है ना वो यहाँ पर
बताना है। यही मेन क्वेश्चन जो है ना वो आपसे करेगा, ठीक है, और आपको जो है ना वो फाइनल कर देगा। अगर उसने वीज़ा देना है तो विद इन 3 मिनट्स में उसने आपको फाइनल कर देना है कि आपको वीज़ा इशू कर दिया गया है, या वो एक येलो पेपर जो है ना वो आपको हैंड ओवर करेगा और आपको बोलेगा कि सॉरी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। 2 से 3 मिनट है वीज़ा ऑफिसर्स के पास, ठीक है, जो वो आपको देता है, और इसी में जो है ना वो डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, आपके बाद भी। वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो ये नहीं देखेगा कि आपने टाई लगाई है या नहीं लगाई, आपने सूट जो है ना वो कैसा पहना है, आपने शूज़ कैसे पहने हैं, आपका हेयर स्टाइल जो है वो कैसा है, ठीक है। उसने सिर्फ जो देखनी है चीज़, वो क्या देखनी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जाने का मकसद और आने की गारंटी। अगर आप अपने जाने का मकसद उसे जो है ना वो एक्सप्लेन कर देते हैं और आने की गारंटी दे देते हैं, तो वीज़ा आपका है। अमेरिका का वीज़ा जो है ना वो आपका है। अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते इन 2 चीज़ों में, तो वो वीज़ा कभी भी इशू नहीं करेगा। इवन आपके पास 5 करोड़ की जो बैंक स्टेटमेंट है, या आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है 50 मुल्कों की भी है, तो वो आपको इस वीज़ा जो है ना वो इशू नहीं करेगा। अब यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर नहीं करने, या एक फ़ाइल जो है ना वो नहीं बनानी, बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं लगानी, एफआरसी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं लगाने, ठीक है। इसका मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने जो है ना वो अच्छे कपड़े नहीं पहनने, या हेयर स्टाइल अच्छा नहीं करना, या अपनी लुक जो है ना वो अच्छी नहीं बनानी। ऑफ कोर्स अपनी लुक अच्छी बना कर जाएँ, ठीक है, इसके भी जो है ना वो पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको। नो लाइज, जस्ट एक्सप्लेन प्रॉपरली एंड कॉन्फिडेंटली व्हाट यू एक्सप्लेन इन DS-160 फॉर्म। तो अमेरिका का वीज़ा जो है ना वो आपका है। दुनिया का सबसे आसान तरीन जो वीज़ा है वो अमेरिका का है। अगर आप इन 3 कैटेगरीज में आते हैं, तो फिर जो प्लान कर सकते हैं, those who can plan everything, those who can read deeply, and third one, those who can represent themselves properly। जो लोग समझ रहे हैं कि DS-160 फॉर्म जो है ना वो फिल आउट कर दिया है और इंटरव्यू में जाकर बैठ जाएंगे और वीज़ा मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई करियाने की दुकान नहीं है कि आपको जो है ना वो वीज़ा ख़रीदना पड़ेगा, या आपने जो दाल है वो ख़रीदनी है और आप लेकर आ जाएंगे। ये अमेरिका का वीज़ा है, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपने हर लिहाज से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अपने आप में कॉन्फिडेंस जो है ना वो पैदा करना है। डीपली जो है ना वो अपने आप को अपने रीड करना है, ठीक है, कि आप हैं क्या, ठीक है, और आपने DS-160 फॉर्म में फिल आउट क्या किया है। अपने हर चीज़ को देखना है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी हैं आपको, ठीक है, आपके पास जितने भी अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, या और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, या जितने भी मोबाइल नंबर्स आप यूज़ करते हैं, या जितने भी ईमेल्स जो आप यूज़ करते हैं, वो तमाम के तमाम आपने DS-160 फॉर्म में जो है ना वो एक्सप्लेन करने हैं। कुछ भी चीज़ आपने छुपानी नहीं है। नो लाइज, ठीक है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, कोई चीज़ जो है ना वो नहीं छुपानी, ठीक है, हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो अमेरिका का वीज़ा जो है ना वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दें, ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।